आज 2 प्रश्न हैं। क्षेत्र क्या है? प्रश्न अधूरा है वैसे। प्रश्न ये क्षेत्र तो एमएलए एमपी का होता है, मेरा क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है। प्रश्न ऐसा होना चाहिए धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र से गीता की शुरुआत होती है, लेकिन वो क्षेत्र है क्या जिसमें गीता की चर्चा है? गीता में उसकी चर्चा है, शुरुआत वहीं से है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता योत्सव माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। भ्रांतियाँ अनादिकाल से है और मनुष्य, किसी भी मनुष्य के अंदर सही निर्णय लेने की क्षमता तब आती है सबसे पहले जब उसको सही समझने की जिज्ञासा हो। आप लोग देखिए, दुनिया में रहते हैं और दुनिया में कोई चीज़ आपको पसंद आ जाती है तो उसे पाने की भरपूर कोशिश करते हैं कि नहीं? हर कीमत चुका के उसे आप पाना चाहते हैं, चाहे कोई भी हो। तो सबसे पहले सही निर्णय। अब देखिए, हम बता रहे हैं, आप लोग रोज कुछ न कुछ निर्णय लेते हैं जब से निर्णय लेने लायक होते हैं। वो प्राइमरी से या कहाँ से कुछ निर्णय जो है लेते हैं कि नहीं? और बुद्धि के द्वारा ही निर्णय लेते हैं सभी बुद्धि। अंतःकरण को महापुरुषों ने 4 भागों में बांटा है। पहला मन, दूसरा बुद्धि, तीसरा चित्त, चौथा अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चतुष्ट अंतःकरण का है। मन संकल्प करता है। जैसे एक बार कभी कभी होता है, आपको किसी की मदद करना है, चाहे पैसे से चाहे शरीर से, तो एक बार विचार आता है उसकी मदद करना है। अब उस चीज़ को जो बार बार रिपीट करता है, कोई बात है दिन भर में एक बार विचार आ गया, वो सबके आता है, अच्छा विचार हो चाहे बुरा विचार हो, लेकिन जो बार बार रिपीट करता है, किसी भी विचार को बार बार दोहराता है, उस दोहराने वाली प्रवृत्ति को चित्त कहते हैं। फिर निर्णय होता है, क्या करें, मदद करें कि नहीं करें, अमुक जगह जाएं कि नहीं जाएं। फिर ये निर्णय बुद्धि का होता है। बुद्धि फिर उसमें फाइनल साइन कर देगी, नहीं जाना है। हर हालत में, चाहे कोई कितना मना करे, कभी ऐसी भी परिस्थिति आती है, चाहे कोई कितना भी मना करे, मुझे उसकी मदद करना है, मुझे जाना है। होता है कि नहीं? ये फाइनल जजमेंट हो गया बुद्धि का निर्णय। जो निर्णय देती है, वो सुनाती है, वो बुद्धि दे देती है।
अब ये होता है, जो बहुत से ऐसे लोग होते हैं श्रद्धा से भरे होते हैं, वो कहते हैं भगवान की कृपा से मुझे सफलता मिल गई। कुछ ऐसे होते हैं, मैंने ये काम किया, मैंने इतना कमाया, मैंने ये किया, देखो मेरा कितना सम्मान है। लेकिन एक चीज़ को वो भूल जाते हैं, जबकि हमारे महापुरुषों ने इन सारी बातों पे बहुत ध्यान दिया। इसलिए ध्यान दिया दया बस, कि मनुष्य जितना मेहनत करे उसकी मेहनत सुरक्षित रहे। और शायद यही सोच सबकी है भी, कि आप में से कोई चाहता है कि जो हमने मेहनत करके अर्जित किया है वो नष्ट हो जाए, सुरक्षित रहे। ये जितना भी जीवन का सदुपयोग करता है वो सही मायने में करे। अपने समझ से देखो, विद्यार्थी कोई भी है फेल होने के लिए नहीं लिखता है। किसी से पूछो, अगर उसको ये हो कि तुझे फेल होना है तो वो पेपर भी नहीं देगा। और ऐसे हैं जो नहीं देते, पता है उनको। लेकिन जो भी पेपर देते हैं वो पास होने के लिए, फेल होने के लिए लिखते भी हैं। लेकिन जो जांचने वाला जांचता है वो फेल कर देता है, क्योंकि सही है नहीं। तो अपनी समझ से हर आदमी सही ही करता है, लेकिन जब ईश्वर उसको जांच करता है, जिसको हमारे कर्मों का फल देना है, उसकी दृष्टि में जब वो सही हो, तब फिर उसका फल ईश्वर से प्राप्त होता है। अभी तो अपने मन से हम कुछ भी करें, लेकिन वो ईश्वर की दृष्टि में सही कर्म तो नहीं। और उसका एक ही प्रमाण है कि हमारे जीवन में दुख और समस्या किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती है। भाई ईश्वर को जो अच्छा लगे वो हम करें और दुख भी रहे, ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। जो पिता को हर समय प्रसन्न करने में पुत्र लगा है, जो पिता कहता है वही करता है, क्या इसके बाद पिता नाराज होगा? तो ईश्वर के अनुकूल वो हर समय, ईश्वर के प्रतिकूल ना वो सोचता है ना कभी चलता है। और ऐसे भक्त के ऊपर हमेशा परमात्मा की अनुकूलता रहती है। और हम ऐसा नहीं है, हम सभी संसार के मनुष्य किसी न किसी को अनुकूल करने की कोशिश करते ही रहते हैं, किसी न किसी को प्रसन्न करने की कोशिश सब एक दूसरे को करते हैं कि नहीं करते? करते हैं कि नहीं? और अगर आपके मन का कोई नहीं करता है तो फिर उससे खुश रहते हैं। और आज आपने उसको खुश कर लिया उसके मन का करके, लेकिन कब तक करते रहेंगे? और अंततोगत्वा उसको नाराज होना ही होना है, क्योंकि आपका अपना भी तो जीवन है कि उसी की खुशी में लगे रहेंगे। एक आदमी से ऐसा नहीं, हर आदमी को अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए, अपना फर्ज पूरा करना चाहिए। जितना आप करते हैं उतना सामने वाला भी करे। तो महापुरुषों ने जैसे सब क्षेत्र को बताया। अर्जुन को अभिमान हो गया, भीम को अभिमान हो गया। जब युद्ध खत्म हो गया तो सबके अंदर था कि सबसे अधिक वीरता मैंने दिखाई, मैं सबसे ज़्यादा वीर। तो भगवान ने उनके भावों को पकड़ लिया। बोले भाई देखो, बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा है और सही वही बता सकता है। जीत किसकी हुई, वीर योद्धा कौन है, सबसे बड़ा योद्धा। अब आपस में सब देखिए, भाइयों में ही पांचों में आपस में मेरा कारोबार सबसे अच्छा, उनका कारोबार कमज़ोर, मैं आगे, मेरा रहन सहन बढ़िया, मेरी फैसिलिटी। तो वो ऐसा
युद्ध के बाद तो बर्बरीक के पास गए। वो ऐसा था, बर्बरीक जब सभी युद्ध के आरंभ में अपना अपना बल बखान रहे थे तो सबने अपना अपना बल बखाना। 5 दिन का कर्ण का आया, 5 दिवस कर्ण रण रचे, दोनों दल में को न बचे। द्रोणाचार्य का 3 दिन आया। भीष्म ने अपने बारे में कहा कि कह भीष्म जो तेज संवारो, एक दिवस में 2 दल मारो। मैं एक ही दिन में सफाया कर दूंगा। ऐसे ऐसे योद्धा थे, ऐसे ऐसे उनके अस्त्र शस्त्र थे। तो सब अपना अपना करते रहे। अंत में जो है अर्जुन का नंबर आया। कोई कहे मैं 10 दिन से ज़्यादा नहीं चलने दूंगा, कोई कहे 5 दिन 6 दिन। जब अर्जुन का नंबर आया बोले पल लागत अर्जुन बधे, छुए न दूजो बाण। पल जानते हो, आँख उठती है और गिरती है, इतने को पल कहते हैं। इतने में तो दूसरे बाण की उसे जरूरत ही नहीं। तो दुर्योधन घबरा गया, बोले वहीं पर बर्बरीक था। कृष्ण अभी तो सभी थे। तो बर्बरीक ने कहा, सबने तो भाई कृष्ण भगवान को छोड़ दिया था, दल की बात आई थी और ये दल से अलग थे। बर्बरीक का नंबर आया तो उन्हें कहा मैं कृष्ण सहित दोनों सेनाओं को खत्म करके और अपने घर वापस चला जाऊंगा। अब कृष्ण सोच लिया ये तो हमको भी रगड़ सकता है, अभी सुदर्शन से काट दिया। बोले प्रभु मैं युद्ध करने नहीं आया था, ऐसा युद्ध पहले न कभी हुआ है न होगा, मुझे देखने का शौक है, मैं केवल युद्ध देखने आया था। और मेरे मन में ये थी कि जो पक्ष कमज़ोर होगा लड़ने में मैं उसका साथ दूंगा। तो भगवान को दया आई तो बोले ठीक है, तुम्हारी युद्ध देखने की इच्छा है तो तुम्हें मैं, वहाँ वो विजय स्तंभ बना हुआ है ना, जो गए होंगे दिल्ली महरौली में विजय स्तंभ है। आज तक दुनिया का कोई वैज्ञानिक ये नहीं पता कर पाया, वो 5000 साल से धूप में बरसात में बाहर है, इतनी सी जंग नहीं लगी उसमें, बता ही नहीं पाए कि क्या है, कौन सी धातु है। तो इतना श्रेष्ठ भारत का आविष्कार। तो विजय स्तंभ में सिर रखा हुआ था उसका। तो बोले बर्बरीक तुमने युद्ध देखा? बोले भगवान मैंने भली प्रकार देखा, युद्ध देखने की तो आपसे प्रार्थना थी। बोले बताओ इन पांडवों में से कौन योद्धा है सबसे बड़ा? बोले प्रभु इनमें से कोई नहीं। लो अब सब भौचक के हो गए, भीतरे भीतर दांत पीसने लगे। यार दिन भर लड़ते थे, पसीने पसीने हो जाते थे, थक के चूर हो जाते थे। ये कहता है कोई योद्धा नहीं। अब जिज्ञासा तो होती है। बोले प्रभु ये भीम जिसको लक्ष्य करके गदा मारता था, मैं देख रहा था एक अदृश्य शक्ति पहले उसे नष्ट कर देती थी, गदा तो इसकी बाद में लगती थी। अर्जुन जिसको लक्ष्य करके बाण मारता था, एक अदृश्य शक्ति उसे पहले नष्ट कर देती थी, बाण बाद में लगता था। मैं किसको कहूँ योद्धा? अब भीम को आई गुस्सा, उसने जो है आओ देखा न ताओ, गदा मार दिया, नीचे पिलर, ऊपर गदा, पिस गई खोपड़ी, चूर चूर हो गई। साला झूठ बोलता है, मरत गए। भगवान बहुत बिगड़े। बोले मूर्ख, तो जिंदगी भर मूर्ख रहा।
मैं इसको जीवित करने वाला था, मैं इसके धड़ को क्यों, ये प्रकृति के उन रहस्यों को खोलता जो मैं भूल चुका हूँ। मुझे भी याद नहीं है, मैंने तुम्हें गीता का उपदेश दिया, मुझे वो भी याद नहीं, इससे सब याद है। ये बताता सब कुछ बातें जो है। अब वो क्षमा मांगने से क्या होता है, वो तो चूर चूर हो गया था। बोले प्रभु अब क्या हो सकता है, वो सोचे शायद कुछ ये चमत्कार कर दें, अभी जोड़ जाड़ दें ऐसे। बोले लेकिन किसी को विश्वास नहीं हुआ। देखिए ये मन की बात है, आदमी जल्दी किसी का विश्वास करता नहीं, वो अपनी बुद्धि जरूर लगाता है, फेल होता है तब वो सोचता है भगवान अब तो कृपा करो। मतलब जब सब बुद्धि लगा के थक गया तब वो द्रौपदी की तरह जरूर पुकारता है। तो भीम, अब भगवान ने देखा यार इतना समझाने के बाद इनकी बुद्धि सही नहीं हो रही, और जब तक इनके अंदर अहम है तब तक तो इनका कल्याण होगा ही नहीं। तो द्रौपदी भक्त तो थी ही, समर्पित भक्त, तो द्रौपदी को भगवान ने उकसाया कि शंकर जी की पूजा करना है। नाम नहीं लिया, आराध्य, इष्ट, और इष्ट तो कृष्ण ही थे। बोले इष्ट की पूजा करना है और हमें केतकी के फूल चाहिए जो लंका में छोड़कर कहीं है नहीं, और केवल भीम ही ला सकता है। ये कौन बड़ी बात है। भीम चल दिए फूल लेने के लिए, और भगवान रास्ते में थोड़ा सा माया कर दी। हनुमान जी बूढ़े बंदर का रूप बना के, बिल्कुल बुढ़े जैसे होते हैं ना, 4 बार घुटना टेक के उठते हैं लस्त पस्त। तो बोले ऐ मरकट रास्ते से हट जा, क्यों, इधर झाड़ी, और वीर लोग किसी का उल्लंघन करके पार नहीं जाते हैं, ये नियम था उस समय। बोले ऐ मरकट हट। बोले भैया ये बुढ़ापे का शरीर है, मैं हिलडुल भी नहीं सकता हूँ, तुम ही मेरी पूंछ हटा दो। बोले बकवास करता है, उठा के फेंक दूंगा पता नहीं चलेगा। अरे बोले क्यों बुढ़ापे में हड्डी थोड़े, हाँ दुख होगा, तुम तो पूंछ हटा के नहीं कर जाओ। शरीर से क्या लेना देना, शरीर तो मेरा एक बगल है, शरीर तो बगल में था, पूंछ डरी थी। अब उपेक्षा से अभिमानी आदमी के पास जैसे है ना, वो रहता है, अरे ये गाजर मूरी की तरह गिनते हैं, वो क्या लगते हैं, एक डांट में सब ये सही हो जाते हैं। मेरा नाम ले देना, बहुत है तो मेरा नाम ले देना, जाओ तुम्हारा हो जाए। तो वो एक उंगली लगाई, कोई कितना भी समझाए, नहीं भाई वो बहुत खतरनाक है, भाई तुम जाओ हमारा नाम भर ले देना, फिर हम बाद में देख। वो एक उंगली लगाई, नहीं उठी, फिर 2 लगाई, फिर 3, फिर 1 हाथ पूरा, फिर दोनों हाथ। भीम पसीने पसीने, वो आगे पीछे अध्ययन करे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ हो इसमें, कहीं नकली उलझा दिया हो। फिर देखो तो वे प्रणाम किया, बोले नहीं आप बंदर नहीं, कुछ भी है, मैं इस बात को जानता हूँ कि इस पृथ्वी में इस समय भीम का मुकाबला करने वाला, देखिए अब भी अभिमान कोई नहीं। तो उठ के बैठ गए, पूंछ भी हटाया, तब उसको विश्वास हुआ कहीं जमी वमी नहीं है। हाँ सोचे कहीं उगी हो, कहीं नीचे से इसका निगाह हो। तब भी भीम के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। भीम को जंगल में खोजना सबसे आसान था।
भीम कभी रास्ता नहीं बदला, उसने इस सीध में जाना है। अब इस सीध में कितने पेड़ आए, कितने शेर आए, कितने हाथी आए, उनको मारना है, खुद को नहीं। पेड़ आ गया तो उखाड़ के फेंक दिया, झाड़ी आ गई तो बहुत आसान रहता। तो सोचिए ऊंच पूछ तो फिर खड़े हुए, बोले तुम अपना परिचय दो पहले। बोले मैं पांडुनंदन भीम हूँ। अच्छा। तो हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, तब भी उसको विश्वास नहीं हुआ। बोले प्रभु आप वही हनुमान हैं, जबकि ताकत देख रहा है कि मैं इनकी पूंछ नहीं उठा पाया, फिर भी आप, और मुझे क्षमा करें मेरी धृष्टता को, लेकिन मुझे आपने क्षमा किया, ये विश्वास मुझे तभी होगा मुझे आप वो रूप दिखाएं जिस रूप से आपने समुद्र को पार किया था, लंका को जलाया था। ओ हनुमान जी अब जानते थे कि अज्ञानी तो है ही, क्षमा तो कर ही दिया है, वो दिखाया। भीम घुटने से नीचे आ रहा था, ऐसे देख रहा ऊपर। बोले प्रभु ऐसे में तो हमें एक थप्पड़ भी लग जाएगा। तो फिर हनुमान जी ने समझाया, तुम भी पवन पुत्र हो, हम भी पवन पुत्र हैं, तुम मेरे छोटे भाई हो, ऐसी कोई बात नहीं, अब तुम चाहो, लेकिन ये मन में भाव मत रखना, ये मैं कर रहा हूं। भगवान ने बहुत हनुमान जी को उकसाया था, मैं तुमसे उऋण नहीं हूँ, ये हूँ वो हूँ, तुम्हारे समान उपकार करने वाला। तो हनुमान जी ने एक ही प्रार्थना किया, नाथ न कछु मोर प्रभुताई, और कृपा तुम्हारे सकल रघुराई। प्रभु आपकी ही सब कृपा है, मेरी क्या प्रभुताई, मैं तो शाखाते शाखा चढ़ जाई, इसमें क्या है, मैं इसमें उछल के उसमें। लेकिन हर जगह जो है, फिर वहाँ गया तो मंदोदरी मिली, सब मिले, वहाँ भगवान कृष्ण का नाम, तो सबने आदर से, मंदोदरी ने कहा कि भोजन तैयार हो रहा है, आप स्नान। हाँ बोले हम स्नान करके आ रहे हैं। तो एक बड़ा सा तालाब दिखा, भीम नहाया उसमें, खूब तैर तैर के नहा वहा के खा पी लिया। तो कुछ युद्ध की चर्चाएं होने लगी, बड़े बड़े बोले कुंभकर्ण ऐसे थे, बोले कुंभकर्ण का कुछ भी हो तो हम देखना चाहते हैं। बोले सारा तो शरीर समुद्र में समा गया था, खोपड़ी जरूर है। तो मंदोदरी विभीषण सब लेके गए भीम को खोपड़ी दिखाने कुंभकर्ण की, ये है खोपड़ी, उसी में भीम नहा के आया था। बोले ये है, इसमें तो मैं तैर तैर के नहाया, ये खोपड़ी है। फिर बोले ऐसे ऐसे वीर इस पृथ्वी में आज उनका अता पता नहीं है। तो थोड़ा सा मोरल डाउन हुआ, इनका अता पता नहीं, फिर काहे करना सा। फिर अर्जुन की बारी आई तो, लेकिन अर्जुन को बाद में ज्ञान हुआ कि मेरा कुछ नहीं था,
जब गोपिकाओं को कोल भीलों ने, जो कोल भील अर्जुन के सामने कुछ, जब बड़े बड़े कुछ नहीं थे, बड़े बड़े योद्धा, कभी किसी योद्धा से अर्जुन पराजित नहीं हुआ, परास्त नहीं हुआ, वो जंगल के भीलों से परास्त हो गए। और जितनी गोपियाँ थीं भगवान कृष्ण की, जो रानियाँ पटरानियाँ जिनसे शादी हुई थी, सबको भीलों ने लूट लिया। क्योंकि भगवान कह गए थे देखो अब हमारा अंतिम समय है, अर्जुन आएगा और ये यहाँ सुरक्षित नहीं है, इनको हस्तिनापुर ले जाएगा। तो अर्जुन ला रहा था। कोल भीलों ने देखा अरे ये किसकी भीड़ जा रही है, देखा तो बोले अरे ये तो अच्छा रहा, इनसे शादी तो हम लोग कर लेंगे। तो उनको वो रथ वालों को बोले इधर ले चलो रथ। अर्जुन कहे कौन हो? अरे बोले यार इनके साथ एक भड़ुआ भी है। वो जहाँ भड़ुआ कहा था वो तो धनुष बाण खींच लिया, लड़ाई हुई, अर्जुन हार गया। युधिष्ठिर से पूछ रहा था अर्जुन कि भैया मैं वही अर्जुन हूँ जो कभी पराजित नहीं हुआ, मेरा गांडीव वही है, मेरे बाण वही है, मैं अर्जुन वही हूँ, मेरा रथ वही है, लेकिन आज इस रथ पे केशव नहीं थे, आज मुझको इसका आभास हुआ। इसलिए जंगल के कोल भीलों ने मुझे लूट लिया, मैं भगवान कृष्ण की थाती की रक्षा नहीं कर सकता, धरोहर की रक्षा नहीं कर सकता, हार गया। और ये कब की बात है, उससे पहले भी ये बात, और आज भी देखिए मनुष्य वही रहता है, उसकी बुद्धि वही रहती है। यदि आपने बुद्धि से सम्मान कमाया है, बुद्धि से धन कमाया है, तो उस जाते हुए सम्मान को, जाते हुए धन को आपने बुद्धि से रोक क्यों नहीं लिए? रोका किसी ने? आज भी देखो वो घटना जो कहते हो है कि नहीं, आदमी वही रहता है। जब आत्मिक संपत्ति, आत्मिक ऊर्जा जो महापुरुषों ने कहा है, तो यह है अहंकार। मतलब एक होता है कि भगवान, लेकिन कुछ होते हैं जो ठोकर लग के होता है कि नहीं हाँ भगवान की देन है मेरा, और एक शुरू से ही उनको रहता है कि मैंने नहीं किया। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चतुष्ट। अब इसी में हमारे अंतःकरण में, गीता देखिए बौद्धिक स्तर से, अब बुद्धि से हमने कहा ना सब निर्णय लेते हैं, हम इस रास्ते पे जा रहे हैं, अपने आगे वालों को देखा, माँ बाप को देखा, समाज को देखा, तो जिधर जा रहा है समाज, जिधर माँ बाप ने उंगली कर दिया उधर हम भी चल पड़े, विश्वास माना। और एक उस विश्वास के द्वारा हमने समाज का, परिवार का विश्वास मान के ही तो कदम रखा है, और उस विश्वास के द्वारा जिंदगी भर मेहनत करने के बाद बताइए आप लोगों के पास क्या है? कोई टिकाऊ चीज़ है? रोने का सामान छोड़कर कुछ है कुछ? उस विश्वास का परिणाम सामने है कि नहीं? विश्वास का परिणाम है सामने कि नहीं? लेकिन उन ऋषियों का कभी विश्वास नहीं माना, ईश्वर का कभी विश्वास नहीं माना, जहाँ सुख और शांति छोड़कर कुछ भी नहीं। ये विश्वास का परिणाम तो हमारे सामने है कि नहीं? एक एक करके सब नष्ट होता जा रहा है और हमें दुख मिलता चला जा रहा है। जब चीज़ कोई टिकाऊ है ही नहीं, इसका नष्ट होना निश्चित है, और नष्ट होने में खुशी होगी। किसी की मेहनत, इतना मेहनत से अर्जित किया, फिर नष्ट हो गया। और इसी बुद्धि से मनुष्य कुछ शास्त्रों को पढ़ा, इसलिए भिन्न उसमें फर्क आ गया। लेकिन कुछ विद्वानों ने देखा यार, महात्माओं ने कुछ लिखा है तो उनका नाम देखो चल रहा है, कितना सम्मान है, तो सम्मान की भावना से कुछ न कुछ लिखने पड़ने लगे। अब परमात्मा से श्रेष्ठ कुछ है?
तो जब परमात्मा की चर्चा पहले से ही है तो हम दूसरी चर्चा क्या करें? तो इससे हमारे अंदर की भावना नहीं समझ में आती। ये अलग से अपना रास्ता चाहते हैं, अलग से अपना सम्मान चाहते हैं, पहले से है वो। और बुद्धि में क्षमता नहीं है। आप लोगों ने बुद्धि से निर्णय लिया ना कि हम संसार की तरफ चलेंगे, हमको सुख शांति मिलेगी, या किसी ने सोचा कि मुझे दुख और अशांति मिलेगी? लेकिन जब कोई चीज़ टिकाऊ है ही नहीं, इसका नष्ट होना निश्चित है, और जब चीज़ नष्ट होगी तो हमें दुख होगा। तो फिर बुद्धि में क्षमता कहाँ है? अगर क्षमता होती तो कम से कम ये तो नहीं सोचते हम कि हमें सुख मिलेगा। चलो चल रहे हैं, ठीक है, ये तो अपनी मजबूरी है, हम सही मार्ग में नहीं चल पा रहे, ये हमारे अंदर क्षमता नहीं है। लेकिन इस मार्ग में चलकर, जिस मार्ग में हम लोग चल रहे हैं, इस मार्ग में चलकर सुख और शांति तो नहीं मिलेगी। कम से कम इस सच्चाई से हमें अवगत तो होना चाहिए, इसको स्वीकार करना चाहिए कि हमें सुख और शांति तो नहीं मिलेगी। भोग मिलेंगे जैसे मिलते हैं, हम इस रास्ते पर चल करके अच्छे से अच्छे भोग प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उन भोगों का भी अंत है। हम भोगों को भोगने लायक भी नहीं रहेंगे, या भोग ही हम दोनों में एक होता है, या भोग हमसे छीन लिए जाते हैं, या हम भोगों को भोगने लायक नहीं रहते। इसलिए गड़बड़ हो गया। अब गीता तो एक ही गीता है, उसमें हजारों टीकाएं हैं, और एक विद्वान दूसरे विद्वान की टीका से संतुष्ट नहीं है, तभी तो दूसरे की जरूरत पड़ी। आपने कुछ कहा तो हमने देखा, उसको बोले ठीक नहीं है, वो सहमत नहीं है। ये है मानसिकता, अलग अलग मानसिकता। देखो, महापुरुष एक बात कहता है और हजार आदमी। बताओ, जिस बच्चे को हम पैदा करते हैं उसकी ही बात नहीं समझ पाते हैं, वो ठग लेता है, झूठ मूठ यहाँ खर्चा करना है, वहाँ फीस देना है, और बाप से ऐंठ करके फिर फिल्म देखता है, घूमने जाता है। कहाँ समझ पाते हैं? फिर महापुरुष की वाणी कैसे समझ लेंगे जिसमें सही निर्णय लेने की क्षमता नहीं? लेकिन लोग कुछ न कुछ देखिए, एक ज़मीन है ये, अब पानी आप दे रहे हैं, इसी पानी से, इसी खाद से गन्ना मिठास ले लेता है कि नहीं? उसी खाद से, उसी पानी से मिर्च कड़वाहट ले लेता है कि नहीं? आम भी ये देखो रस ले लेता है, जामुन अपना अलग रस ले लेता, ज़मीन वही है, लेकिन ये अपने अपने गुणों के अनुसार उसमें से लेकर के और फल देते हैं कि नहीं? है कि नहीं? इसी तरह से मनुष्य है, और जैसा उसका स्वभाव है वैसा वो ग्रहण कर लेता है। मास्टर पढ़ाता है, अगर सब बच्चों की एक जैसी पकड़ हो, एक जैसी सोच हो, तो सबके नंबर बराबर न आए, फिर कोई टॉप कोई कैसे? तो ये अपना अपना स्तर है। अब बौद्धिक स्तर से हमने महापुरुष की वाणी को कितना पकड़ा, इसलिए तो भ्रम पैदा हो गया। और इसका प्रमाण है, मोहम्मद साहब ने एक बात कही, लेकिन उनके अनुयायी जो है वो कोई शिया हो गए, कोई सुन्नी हो गए। भगवान महावीर ने तो एक ही बात कही ना, रास्ता एक है, लेकिन उनके अनुयायी देखिए, श्वेतंबर हो गए, कोई दिगंबर हो गए, कोई कौन, 4-5 शाखाएं हो गई। भगवान बुद्ध के ऐसे ही हीनयान और महायान हो गए। ईसा मसीह ने कुछ कहा तो उनके प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक हो गए, अभी 2-4 और हो गए, 10 पता नहीं। एक दूसरे के चर्चों में वो भी जा नहीं सकते, अलग अलग। जबकि महापुरुष ने एक वाणी कही, इनसे जो भी बाहरी प्रतीक चिन्ह बने हैं, इनसे कभी आज तक किसी का कुछ कल्याण हुआ ही नहीं, उद्धार हुआ ही नहीं। लेकिन हम लोग सब अपने अपने उसी दायरे में सीमित हो गए। यहीं से तो बुद्धि के स्तर का पता चलता है। और चाहिए, देखो, भूखे आदमी को भोजन चाहिए,
उसे 56 प्रकार के भोजन का बखान करो, वो नहीं चाहिए। भोजन की चर्चा नहीं चाहिए उसे, तो भोजन चाहिए। वो कई दिन का भूखा और आप उसको 3 घंटे तो भोजन का बखान करने में लगा दिए, बताइए। और उसको तत्काल भोजन, भूखे आदमी। तो जो वास्तव में अपना कल्याण चाहता है उसे कल्याण का रास्ता चाहिए। हमारे महापुरुषों ने परंपरा डाली कि अब किसी के पास कुछ टाइम नहीं है तो कम से कम जिंदगी में 7 दिन का तो टाइम निकालोगे, भागवत सुनोगे। जिसके क्यों कि जिसके ज़िंदगी के 7 दिन शेष हैं, मान लो बहुत कम, इतने समय में भी अगर उसका मन संसार से, भोगों से घूम जाए, ईश्वर की तरफ हो जाए, तो 7 दिन में भी वो बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। इतना छूट दिया, इतना प्रोत्साहन दिया हमारे महापुरुषों ने। लेकिन फिर हम वहीं घूम फिर के, डॉक्टर ने दवा का नाम बता दिया, तो दवा का नाम तो रट करके हम रोग मुक्त नहीं हो सकते। तो महापुरुषों ने जो शास्त्रों में बताया, ऐसे बताया, क्या वो सारी चर्चा को हम रट के, सारे ग्रंथों को रट करके, क्या हम दुख मुक्त, रोग मुक्त हो सकते हैं? हो सकते हैं। जैसे सारी दवाओं का नाम रट लीजिए आप, रटने के बाद भी रोग मुक्त हो सकते हैं जब तक दवा लेके खाएंगे नहीं। पढ़ने वाला रोज स्कूल में जाए, रोज हाजिरी दे और पढ़ेगा नहीं, तो रोज हाजिरी दें हम, लेकिन जो अपने जीवन में उतारा ही नहीं, तो फिर हमें मिलेगा क्या? हमें सुनना है और फिर जीवन में तो हमें भगवान की कृपा। फिर भगवान से हम कहेंगे भी कि हमें कृपा नहीं चाहिए, तब भी मिलेगी, क्योंकि हम जीवन में उतारना शुरू कर दिया। अब जीवन में उतारा ही नहीं। इसलिए महापुरुषों ने सीधा दिया। भगवान कृष्ण से जब पूछा, धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से, युद्ध देखिए, एक सबसे बड़ी बात ये है, अर्जुन इतना मूर्ख तो नहीं था। जब महीनों से, सालों से इतने बड़े बड़े हो गए, वो 20-20 वर्षों से, 25-25 सालों से ये था कि हमारा दुश्मन कौन है, हमें कौन परेशान कर रहा है, कौन कौरवों का साथ दे रहा है, कौन हमारा साथ दे रहा है कि नहीं? तो भगवान से कहने का क्या मतलब? युद्ध के लिए पहले से तैयार नहीं होता। ने कहा मैं जिनको पूज्य मानता हूँ, मैं इनसे युद्ध कैसे करूँगा? तो तुम आए क्यों फिर? युद्ध के मैदान में आए कैसे? इतनी सेना क्यों इकट्ठी की? पहले मना कर देते। क्या अर्जुन को पहले पता नहीं था कि मुझे किससे लड़ना है? लेकिन ये शास्त्र ऐसे ही लिखा जाता है। कल्याण हम सभी चाहते हैं, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन जब किसी महापुरुष के पास जाते हैं अर्जुन की तरह, और महापुरुष कहते हैं देखो भाई, जहाँ जहाँ ये स्वाभाविक बात है, आपको कोई भोजन नुकसान करता है, जब भी खाते हो तुरंत नुकसान करता है। जैसे कोई डायबिटीज वाला है, उससे आप रख दो 1 किलो गुलाब जामुन और 10 जने डंडा लेके खड़े हो जाओ, तो खाओ, बोले नहीं खाऊंगा, तो सीधे जानता है कि मौत, नुकसान करेगा। कोई दमा वाला है, अब उसे खटाई मिर्च मसाला अगर खूब दे दो, उसको पता है बस खाते ही तो हम खड़े भी नहीं हो पाएंगे। तो जो भोजन नुकसान करता है, दबाव होने के बाद भी आप उसको छोड़ देते हो, नहीं खाते हो ना। लेकिन जो स्वभाव आपको दुख देता है उसे छोड़ क्यों नहीं पाते? भोजन छोड़ देते हो, और जिस स्वभाव से आपको बार बार दुख मिलता है, बताओ जीवन में दुख है कि नहीं? फिर भी उसी स्वभाव को, उसी जिद्द को पकड़े हैं आप। छोड़ना चाहिए। ये देखना चाहिए कि हमारा रास्ता क्या है, हमें मिलेगा क्या। तो जब कभी कोई आज तक ऐसा डॉक्टर या वैद्य हुआ है
कि किसी को गठिया रोग हो और कह दे कि उड़द की दाल खाओ, अरबी की सब्जी खाओ, दही की लस्सी बर्फ़ डालकर पियो, हमारी दवाई। तो कोई भी जब अपना कल्याण चाहेगा तो सबसे पहले जिसमें हमें दुख है उसको महापुरुष कहते हैं इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। अब जहाँ जो जो अर्जुन पकड़े था, भगवान ने कहा नहीं, इनके रहते अर्जुन, विकारों के रहते, दोषों के रहते तुम कल्याण पथ में नहीं चल सकते हो। इसलिए पहले इनको छोड़ो, इनको त्यागो, फिर रास्ता पकड़ो। बोले गोविंद, मैं इनके बिना कैसे रह सकता हूँ? आपने कैसे कह दिया कि ये है ही नहीं? तो वो फिर अर्जुन दलीलें देने लगा। देखिए, अर्जुन दलील देने लगा कि गोविंद मैं युद्ध नहीं करूँगा, मुझे भिक्षा का अन्न जो है वो मंजूर है, मैं भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह कर लूँगा। भिक्षा माने कृपा। भाई आपके यहाँ कोई भिखारी आता है, जब आपके अंदर दया आती है तभी तो देते हैं। तो हम यहाँ से आशीर्वाद ले आएंगे, वहाँ से ले आएंगे, हम तो ऐसे कृपा के सहारे हम तो अपना पूरा जीवन। हाँ, भिक्षा माने कृपा, भिक्षा के अन्न। जबकि क्षत्रिय के लिए कहीं भिक्षा का विधान ही नहीं है। तो भगवान बोले इससे लुप्त पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी। धर्म के नष्ट होने से कुल को पाप भी बहुत दबा लेगा। और कुल क्षय प्रण संति कुल धर्म सनातना, कुल के क्षय होने से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। बहुत दलील है। लेकिन भगवान देखे ये बकता जा रहा है। बोले असोचा ना न सोचस तुम प्रज्ञावादस भास्ते गता शून्य चना न सोचति पंडिता। अर्जुन, तुम केवल पंडितों की सी बातें करते हो। लेकिन पंडित, यहाँ देखिए एक पंडित की परिभाषा बता दी। पंडितों की सी बातें करते हो, लेकिन पंडित जो गत हो गए, जो बचे हैं, उन दोनों के लिए शोक नहीं करते। जो शोक से मुक्त है वो ब्राह्मण है। बताओ, बहुत साफ बात। गता शून्य स नान सोचति पंडित। पंडित इन दोनों के लिए शोक नहीं करता है। फिर और एक जगह, कई जगह उन्होंने बताया जो गीता का कर्म है, उस कर्म पर आरूढ़ होकर जो भक्त श्रद्धा से यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बोला। यस्य सर्वे समारंभा, आपने साधना आरंभ की और कहाँ तक? काम संकल्प वर्जित है, वहाँ तक करना है। आपके काम और संकल्प वर्जित हो गए, इस अवस्था में ईश्वर दर्शन का ये स्थिति है। जहाँ संकल्प वर्जित हुए, कामनाएं वर्जित हुई, तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बोला। ऐसी स्थिति वाले को बोध स्वरूप महापुरुषों ने पंडित कहा है। और वो पंडित विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभि हस्तिनो सुनिचय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। ब्राह्मण में, कुत्ता में, चांडाल में, गाय में, विद्वान में, ब्राह्मण में वो विप्र जो है वो समदर्शी होता है। वो न किसी को हीन भावना से देखता है, न किसी को श्रेष्ठ भावना से देखता है। देखिए, विद्या विनय संपन्न, वो विद्या विनय से संपन्न है। ब्राह्मणे गभि हस्तिनो, ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल, वो सब में समान दृष्टि वाला होता है। वो नहीं कहता ये अछूत है, ये ऐसा कुछ नहीं। इसलिए अर्जुन,
तुम इस कर्म को करो। उसी कर्म पे अर्जुन को चलाया। अर्जुन तो जो तर्क दे रहा था ना, वो वेदों, ऐसा नहीं था कि वो मूर्ख था, वेदों का प्रकांड विद्वान था अर्जुन। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन त्रैगुण विषयो वेदा निस्त्रैगुणो भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्य सत्यस्थो निर्योग क्षेमात्मवान। अर्जुन ये वेद जो है वो तीनों गुणों तक ही प्रकाश करते हैं। मतलब ये पूरी सृष्टि तीनों गुणों के अंतर्गत है। भगवान कृष्ण ने कहा ना, तमोगुण के कार्यकाल में जो शरीर का त्याग करता है वो पशु पक्षी कीट पतंग इत्यादि योनियों को प्राप्त होता है। रजोगुण के कार्यकाल में जो शरीरों का त्याग करता है वो मध्यम योनियों को प्राप्त होता है, मनुष्य शरीर मध्य तिष्ठित। और जो सतोगुण के कार्यकाल में शरीर का त्याग करता है वो उत्तम लोकों को प्राप्त होता है। तो ये उत्तम लोक, मध्यम लोक, निकृष्ट लोक, इन्हीं में ये तीन। और अर्जुन, मैं जो कर्म तुम्हें बता रहा हूँ, जो ज्ञान दे रहा हूँ, इस कर्म के द्वारा, इस ज्ञान के द्वारा निस्त्रय गुणों भवार्जुन, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ। तो वेद तीनों गुणों में ही उलझा के रखते हैं, इससे बाहर उनका कोई ज्ञान नहीं। निस्त्रय गुणों भवार्जुन। तो कैसे उठें? नित्य सत्यस्थो निर्योग क्षेम आत्मा, हमेशा सत्य में स्थित रहते हुए। और सत्य अपरिवर्तनशील है। निर्द्वंद्व नित्य सत्यस्थो, निर्द्वंद्व, सुख दुख हानि लाभ के द्वंद्व से रहित, निर्द्वंद्व नित्य सत्यस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। और तो शंका तो होती है ना, या आप हमको ही अलग से उपदेश दे रहे हो कि तीनों गुणों से कोई और ऊपर उठा है? बोले हाँ। अर्जुन, यावनार्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोत्के तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य भी जानता। भली प्रकार उस ब्रह्म को जानने वाले उस ब्राह्मण का, कौन? जो तीनों गुणों से ऊपर उठ गया वो ब्राह्मण है। उस ब्राह्मण का वेदों से उतना ही प्रयोजन रहता है जैसे एक बड़े जलाशय को प्राप्त करने वाले का छोटे से जलाशय से रहता है। मान लो जिस किसी के बगल में इधर गंगा बह रही है, इधर सामान्य नदी बह रही है, आप किस में नहाओगे? दूरी बराबर है। तो यावनाथ उत्पाने यावनाथ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोत्के तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य भी जानता। उस ब्राह्मण जो तीनों लोकों से ऊपर उठ गया, इन वेदों से उसका प्रयोजन रहता है। कैसे? जैसे बड़े जलाशय को प्राप्त करने वाले का छोटे जलाशय से रहता है। तो जो उस ब्रह्म को जान गया, वेद उसके लिए छोटा सा जलाशय है, क्योंकि वो समाज का मार्गदर्शन करता है। उसको मार्गदर्शन के लिए प्रमाण चाहिए, उदाहरण चाहिए, तो वो वेद से ही तो देगा। महात्मा तो कहेगा नहीं, देखो जो हम बात कह रहे हैं वो आपकी रामायण में है, वो आपकी गीता में है, वो अलग से कुछ नहीं कहता। इसलिए कहीं लोग समझ न लें कि भगवान कृष्ण ने अपने नाम से कोई अलग पंथ चला दिया। भगवान कृष्ण ने बहुत साफ कहा कि अर्जुन ऋषिर्भा बहुधा गीतम छंदो भी विविधि पृथक ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चित। ऋषियों ने जिस सत्य का बहुत बार गायन किया है, ब्रह्म सूत्रों में जिस ज्ञान की चर्चा है, मैं उसी को तुम्हारे प्रति कह रहा हूँ, मैं कोई अलग से नहीं। यही भगवान राम ने कहा। बहुविधि वेद पुराण ने गाई, बहुत प्रकार से गाया है, मैं कोई अलग से कुछ नहीं। तो उस समाज के भ्रम को दूर करने के लिए कोई संदेह न करे कि ये तो अलग से कोई बात कह रहे हैं, जो परंपरा से चला आ रहा है। लेकिन भ्रमवश ही लोग कहते हैं, जो अज्ञानी लोग हैं वही कहते हैं कि बुद्ध धर्म अलग है, जैन अलग है, इस्लाम अलग है, ईसाई अलग है, सिख अलग है, बुद्ध अलग है, शैव अलग है, शाक्त अलग है। क्या अलग है बताइए? 5 तत्व है ये शरीर,
और इस शरीर में जो आत्मा है उसको शस्त्र काट नहीं सकता, मतलब प्रकृति से उत्पन्न कोई वस्तु उसका स्पर्श नहीं कर सकती। और इन 5 तत्वों में से कौन तत्व ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है, बताओ? कोई बता सकता है ही नहीं है। और ईश्वर के अतिरिक्त सृष्टि में कुछ ऐसा है नहीं जिसको पाकर के मनुष्य सुख और शांति प्राप्त कर सकता है। वो है ईश्वर, और उसका निवास आपके हृदय में है। अब उस ईश्वर को पाने के लिए भी नहीं बताया ना कि कोई ऐसा नहीं वैद्य है कि जो अरबी की सब्जी खिलाते हुए, उड़द की दाल खिलाते हुए और गठिया रोग की दवा खिलाते हुए उसे गठिया रोग से छुटकारा दिला दे। इस पृथ्वी में ऐसा कोई महापुरुष आज तक पैदा नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा, जो विषयों का चिंतन कराते हुए, भोगों को भोगते हुए और ईश्वर की प्राप्ति करा दे। इसीलिए कहा संयम यह न विषय की आशा। तो उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए जब आप चलेंगे तो भगवान कृष्ण ने कहा सर्व द्वाराणी संयम मनोहृदय निरुद्ध च। महर्षि पतंजलि ने कहा योगा चित्त वृत्ति निरोधा। भगवान कृष्ण कहते हैं काम संकल्प वर्जिता। तो इस मन को सब ओर से समेटने की जो प्रक्रिया है वो योग है। जब इसको समेट लेंगे तो हम भगवान से जुड़ जाएंगे। योग माने जुड़े ना। और भगवान से जो दूरी पैदा हुई वो वृत्तियां हैं, तो इनसे हम जुड़ेंगे। जुड़ने में ये बाधक हैं, इसलिए इनको अनुराग से, वैराग से, त्याग से। भगवान कृष्ण ने भी कहा असंग शस्त्र दृढ़ चित्त। असंगता रूपी शस्त्र से इसको काट, ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को। और वैराग अभ्यास, वैराग्याभ्याम, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अर्जुन इसको निरोध करो। मन को अभ्यास करो, लगातार अभ्यास। तो करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। तो जड़ से जड़ बुद्धि वाले सुजान हो जाते हैं। ये सुजान भक्ति की पराकाष्ठा है। सुजान जो है ना, भगवान राम को कहा गया, भगवान शिव को कहा गया। सुजान ऐसा नहीं। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होय बालक सुरभूपा। हृदय विचारत शंभु सुजाना, उनको कहा गया। तो जड़मत हो तो सुजान। अभी जब तक हमें अच्छी बातें, ईश्वर की चर्चा हमारे हृदय में घुसती नहीं है ना, तब तक जड़ता है। पाहन हिये बाण नहीं बेधत, रीतो करत निसंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तो वो पत्थर हृदय जो होता है उसमें बाण बेधता नहीं है, ये जड़ता है। जो अपने कल्याण की बातें हमारे घर में, हमारे हृदय में जगह बनाने लगे, रुकने लगे, याद रहने लगे। अभी बताइए, विषयों की चर्चा आप लोगों ने बचपन में सुनी, वो आज भी याद है। लेकिन 2 घंटे बाद किसी से पूछे कि सत्संग क्या सुना, क्योंकि रुचि नहीं। रुचि क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हमारे दिल दिमाग में भोग हैं। इन भोगों से तृप्ति नहीं हुई है, और सच में कभी होती नहीं। अगर हम परिणाम पर विचार करेंगे तो थोड़ी देर के लिए मन जरूर हटता है। अब किसी को अगर हुआ कि भाई ये सब आपसे छीन लिया जाएगा, कुछ है नहीं, कुछ नष्ट हो जाएगा, बाद में आंसू के सिवाय कुछ नहीं है, तो कुछ थोड़ी देर के लिए तो समझ में आता है। फिर घटनाएं घटती हैं तो और समझ में आता है, यार बात तो सही है। हम रात दिन अपने रोने का सामान ही तो जुटा रहे हैं, और एक एक करके सबको विदा करते आ रहे हैं मुक्ति धाम में। नाम रख दिया मुक्ति धाम। अबे जब शरीरों से मुक्ति हो जाए तब ना मुक्ति है कि नहीं? तो कभी भी महापुरुष समाज को बरगलाए नहीं आज तक।
इसलिए कभी किसी एक महापुरुष की वाणी में कोई बता दे, अब वो एक चीज़ कहेंगे, उन्होंने विरोध किया, उन्होंने विरोध किया, उन्होंने विरोध किया, उन्होंने विरोध किया। अब कहने वाले कह देते हैं शंकराचार्य ने बुद्ध का विरोध किया, फिर उनका विरोध किया, और शंकराचार्य के अनुयायी खुद शंकराचार्य जी का विरोध कर रहे हैं। शंकराचार्य जो है, शंकराचार्य जी ने तो केवल भजन के लिए बल दिया, पशुम पशु को न करोति धर्म। पशुओं से भी बढ़ के पशु कौन है जो धर्म का पालन नहीं करता है। मतलब ये शरीर धर्म का पालन करने के लिए बना है, वो पशुओं से भी बढ़ के पशु है, जिसको सारे शास्त्रों का ज्ञान है, सारे शास्त्रों को रट लिया है, लेकिन उसे आत्मबोध नहीं हुआ। ये आत्मबोध ही धर्म है। पशुम पशु को न करोति धर्म। और एक ब्राह्मण विद्वान जो है ना, वो वेद का पाठ कर रहा था, बोले अरे मूर्ख, सायं प्रातः बहुत ज़्यादा उनको जो है, दिनमपि रजनी सायं प्रातः, दिनमपि रजनी, दिन और रात, सायंकाल और प्रातः, ये चार ही तो है। दिनमपि रजनी सायं प्रातः, शिशिर बसंतो पुनरो याता, तदपि न मुंचत आया आशा वायु, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, प्राप्ते सन्नहिते मरणे नहीं नहीं रक्षत डुंकिज करने। यह स्त्रोत का रटना काम नहीं देगा। दिनमपि रजनी सायं प्रातः, शिशिर बसंतो पुनरो याता, कालः क्रीडत गच्छत आयु, तदपि न मुंचत आशा वायु। इसलिए भज गोविंदम, वो सही बात कही ना। क्या मेडिसिन बुक का पाठ करने से किसी को निरोग बना सकते हैं आप? इसलिए अंत में इसका रटना काम नहीं देगा। ये वेद ने भी कहा, ऐसा नहीं कि शंकराचार्य जी ने अपने ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवादि विश्व निषेधो यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यत, यही तो दुदुष्टि में समास थे। अगर जिस परमात्मा में वेद की संपूर्ण ऋचाएं समाहित हैं, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवादि विश्व निषेधो यस्तन्न वेद, उस परमात्मा को यदि आपने नहीं जाना तो किम ऋचा करिष्यति, तो वेद की ऋचाओं से क्या प्राप्त करोगे? अर्थात कुछ भी नहीं। और यदि उस परमात्मा को जान लिया तो ये सारी वेद की ऋचाएं संपूर्ण देवा, यस्मिन देवाधि विश्व निषेध, वो संपूर्ण देवता आपके शरीर में, संपूर्ण वेद की ऋचाएं आपके जीवन में, शरीर में निवास करें। इसीलिए महापुरुष को चलता फिरता तीर्थ कहा गया, तीर्थंकर इसीलिए कहा गया। वो स्वयं पवित्र है और दूसरों को पवित्र करने की क्षमता है। तो ऐसा नहीं है, हर महापुरुष ने एक ही चीज़ कही, लेकिन यहाँ लोगों ने भ्रमवश, अब बाद में ये पता नहीं, उन महापुरुषों ने तो भजन की बात कही, लेकिन एक भी शंकराचार्य का अनुयायी उस परमात्मा के रास्ते में नहीं चला रहा। कोई कुछ पकड़ा दे, कोई कुछ पकड़ा दे, कोई कुछ पकड़ा दे। बताइए, ये दो चीज़ें, भज गोविंदम, फिर कर कर भिक्षा तर तर बासा, हाथ में भिक्षा, और ये तो उनका उपदेश था, तो उनका उपदेश। तो ऐसे अब उन आदि शंकराचार्य की बातों को आज कोई कहेगा तो लोग कहने लगेंगे ये तो शंकराचार्य जी का विरोध कर रहे हैं। अगर उनकी वाणी को आप करेंगे, इसी तरह से हर महापुरुष के बाद कुरीतियाँ आईं,
भगवान बुद्ध के बाद भी आई भगवान। अब बताइए भगवान राम के बाद कुरीतियाँ आई कि नहीं आई? भगवान राम ने अपने समय के समाज के सामने कहा कि यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। और अगर सब कर्म हटा करके लोगों को भजन के रास्ते पे भाई सब करते रहो, लेकिन पूरे मन से भजन करो। और जहाँ फॉर्मेलिटी करनी है वहाँ तो आप पूरे मन से लगे हैं, और जहाँ मन से लगना है वहाँ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। फॉर्मेलिटी उल्टा हो गया, वहाँ फॉर्मेलिटी करना है। अब फंस तो गए हैं तो, लेकिन हृदय से हमें जिसके लिए प्रयास करना है। अब बताइए जिसने अपनी आत्मा का हित नहीं किया, वो बताइए किसका हित करेगा? कर सकता है? आपका अपनी आत्मा से प्रेम नहीं है तो बताइए बाहर वाला प्रेम कितना सच है ही नहीं है। जिसने अपनी आत्मा को दुखों से, नरक से बचाने का प्रयास नहीं किया, है इन बच्चों को पीछे बैठाओ। तो एक चीज़ जो है वो होना चाहिए, महापुरुषों ने, आप एक परमात्मा की चर्चा करोगे तो हर महापुरुष का समर्थन हो गया। क्योंकि भारत में जितने भी, इसकी शुरुआत भारत से हुई, चाहे ग्रह उपग्रह की खोज हो, चाहे कुछ भी हो, आज उसकी सच्चाई को लोग समझ रहे हैं। वैज्ञानिक स्तर से वैज्ञानिक उसकी पुष्टि कर दें तो सही है। इसका मतलब क्या वैज्ञानिक सब सही हैं क्या? आइंस्टाइन ने कहा कि मैंने जो इतना आविष्कार किया, यहाँ तक पहुँचा, मैं अपनी बुद्धि का 6% दिमाग का प्रयोग कर सका, इससे ज़्यादा नहीं कर सका, अपने दिमाग का 6%। और जब गीता उसको पढ़ने को मिली, बोले मैंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं प्राप्त किया, मेरा तो जीवन ही व्यर्थ चला गया, मैंने तो कुछ पाया ही नहीं, काश ये मुझको पहले मिल जाती, मैंने तो कुछ पाया ही नहीं, मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया, खो दिया, मैंने सब कुछ खो दिया। ये आइंस्टाइन के उस समय के वाक्य थे जब उन्होंने गीता पढ़ी पूरी। मेरा जीवन ही सारा व्यर्थ चला, मैंने तो कुछ पाया ही नहीं और मैंने कुछ किया ही नहीं। देखिए, तो 6% में इतना बड़ा वैज्ञानिक, और अगर आप लोग 50 तक पार कर जाओ तो क्या होगा? तो कितना बड़ा खजाना हमारे सबके अंदर भरा हुआ है। उसी खजाने की तरफ तो ऋषियों ने, तो चाहे वो कोई भी हो, चाहे ग्रह उपग्रहों की खोज हो, चाहे वनस्पति की खोज हो, चाहे अस्त्र शस्त्र की खोज हो, भारत से बेहतर न तो कहीं किसी देश में अस्त्र शस्त्र थे, न किसी ने खोज किया था। इसलिए आज उस खोज को बाहर वाले मानते हैं इस बात को, इसलिए उस खोज का नाम रिसर्च दिया है। रिसर्च, री माने दोबारा, सर्च माने खोज। जैसे रिचार्ज, रिचार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज हो गया फिर रिचार्ज दोबारा। तो पहले सब पूरी खोज। अब उस सत्य तक हम कैसे पहुँचे? अगर उन महापुरुषों की वाणी को हम बनाए रखते, उस परंपरा को बनाए रखते, तो आज हमारे जीवन में दुख आता ही नहीं। ये हमारे जो जीवन में दुख है, ये महापुरुषों की उपदेशों की वाणी की उपेक्षा का ही परिणाम है। तब फिर देखिए, अर्जुन ने पूछा, धृतराष्ट्र ने शुरुआत की, धृतराष्ट्र ने, तो मतलब ये इतना ही है हमारे हृदय में देखते हुए जो शुरुआत है। देखिए, गीता की शुरुआत एक अंधे राजा से है। पहला शब्द उसी ने पूछा है,
कबीर साहब का भी जो शुरुआत है, मैं कही समझाऊं सारा जग अंधा, एक दुई होई तिन्हीं समझाऊं सबहीं भुलाने पेट के धंधा। और आज वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है, ये हमारे महापुरुषों ने हजारों साल पहले ये कहा, ये शरीर पानी का है। पानी केरा बुध बुधा अस मानुष की जात, और देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा पर भात। और वैज्ञानिकों ने अब क्या कहा है खोज करके, बोले इस शरीर में 96% पानी तत्व है और 4% ठोस तत्व है। तो पानी का घोड़वा पवन असवरवा, ढरक परे जैसे ओस के बूंदा, मैं कही समझाऊं सारा जगह अंधा। अंधा क्यों कहा? जब हमारे आंखें हैं, आंख है तो अंधा क्यों कहा? इसलिए कहा कि महापुरुष अपना अनुभव कहता है। आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में नदी आ गई, उसका वेग भयंकर है, क्या आप तुरंत पार करोगे? ये देखोगे कि इसमें से, इस घाट में से कोई उतरता है कि नहीं। और सुबह से शाम तक देखा है आपने, कोई आपके जैसा, कोई आपसे कमज़ोर, कोई आपसे ताकतवर, कोई 10 साल का, कोई 20 साल का, कोई 50 साल का, जो भी उस घाट से उतरा, किसी को आपने उस पार नहीं देखा। कोई 10 कदम पे, कोई 20 कदम पे, कोई 30 कदम पे, कोई 40 कदम पे वो डूब गया, बह गया। क्या इसके बाद भी आप उस घाट से उतरने की कोशिश करोगे, साहस करोगे? कोई एक आदमी बताओ करेगा? दूसरे घाट की तलाश करोगे, कहीं से साधन की तलाश करोगे। और जाना जरूरी है, बगैर उस काम के। हाँ, लेकिन फिर भी क्या आप लोगों ने देखा, जब से सृष्टि है आज तक कोई बाप अपने काम को पूरा किया? हर बाप अपने काम को अधूरा ही छोड़कर विदा होता है। ये सिलसिला कितना पुराना, करोड़ों जन्मों से, और आज भी बताइए अधूरा है कि नहीं? आप में से कोई कह सकता है मेरा काम पूरा हुआ? आप भी अधूरा छोड़कर जाएंगे। आपके बाद आपका लड़का करेगा, वो भी अधूरा छोड़ के जाएगा। इसके बाद ये सिलसिला चलता ही रहेगा। फिर भी उस घाट, जिस घाट से उस पार कोई दिखाई ही नहीं दिया, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा, उन महापुरुषों ने कहा कि जिस कार्य के लिए मुझे शरीर मिला था वो ड्यूटी पूरी हो गई। अर्जुन न माम कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इत मामयो जानति कर्म भिन्न सब बद्धते। अर्जुन, अब कर्मों में मैं लिप्पायमान रही हूँ, कर्मों में मेरी आसक्ति नहीं, कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं। और इस स्तर से जो भी मुझे जान लेता है अर्जुन, मेरी तरह वो भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। मैं भी कर्मों के बंधन से मुक्त हूँ। कबीर साहब कहते हैं, न माला जपू न कर जपू, जिभ्या जपू न नाम, अब भजन हमारो हरि करें हम पायो विश्राम। हमारा काम पूरा हो। मैं जिस उद्देश्य के लिए, भगवान बुद्ध ने कहा, जिस उद्देश्य के लिए मुझे शरीर मिला, मेरे उद्देश्य की पूर्ति हो गई, मेरा काम पूरा हो गया। लेकिन संसार में तो किसी ने नहीं कहा। तो मैं कहीं समझाऊं, किसको समझाऊं? सारा जगह अंधा। गहरी नदियाँ अगम बह धारा, खेवन हार के पड़ गए फंदा। जिसे सुना बिना गुरु के मुक्ति नहीं होती है, तो गुरु भी बनाया, लेकिन जिसको बनाया उसी के फंदा पड़ा हुआ है, रास्ता उसको भी नहीं मालूम। खेवन हार के पड़ गए फंदा। लेकिन नहीं सुनते हैं, नहीं करते हैं। घर की वस्तु नजर नहीं आवे, दियना बाढ़ के ढूंढते अंधा। वस्तु घर में, बाहर खोज रहा है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, एक दिन जाए लंगोटी झार बंदा। लंगोटी झार, लंगोटी भी उतार देते, एक धागा भी नहीं रहे, जाना है। तो लागी आग सकल बन जरिगा,
बिन गुरु ज्ञान भटक गयो बंदा, बिना गुरु के ज्ञान के वो भटक गया, सारा वन जर गया, कोई उसमें बचा ही नहीं, तो क्या ही समझाऊं। इसीलिए जो गीता की शुरुआत है, जो साधना की शुरुआत है, जहाँ धृतराष्ट्र खड़ा है वहीं से शुरुआत है। ऐसा नहीं कि अकेला धृतराष्ट्र था, वो अकेले धृतराष्ट्र की कहानी नहीं है। हमें पता होने के बाद भी हम देख तो नहीं पाते हैं। तो वो पूछता, धर्म दो क्षेत्र हो गए, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। एक प्रवृत्ति है हमारी, वास्तव में हम उस ईश्वर के रास्ते पे चल करके दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं। दुख, हर आदमी दुखी है, हर परिवार में दुख है, लेकिन वो अपनी सोच से दुखों से छुटकारा चाहता है। अपने अपने जो मिला है वही, जो अर्जुन ने कहा मैं भिक्षाकान, हमें जो परंपरा मिली है, क्यों, इससे हमारा ये छूटेगा भी नहीं, और जहाँ जहाँ तहाँ से अपना कृपा आशीर्वाद लेकर के इसको चलाते रहेंगे, लेकिन ये बचेगा भी तो नहीं। अब अर्जुन ने कहा कि लुप्त पिंडोदक क्रिया को, प्रभु ये पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी, इसलिए गोविंद मैं युद्ध नहीं करूँगा। और इतना नहीं है, नरके अनीतम वासो भवते तनुश्रुश्रमा, अनिश्चित काल तक नरक में निवास होगा, ऐसा मैंने सुना है, देखा नहीं, सुनी सुनाई बात। तो बताइए आप लोग भी पूर्वज हैं कि नहीं? किसी न किसी के पूर्वज हैं, और उस घर को छोड़कर इस घर में जन्म ले लिए, और जिसको छोड़ आए लड़का नाती जो भी बचे हुए, वो आपको पिंडदान करते होंगे जैसे आप करते हैं। क्या आप लोगों को मिला किसी को एक भी पिंडा? बताइए। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन कुतस्त्व में कस्मल मिदम विस्मय सम उपस्थितम अनार्जुष्टम स्वर्गम अकीर्तिकरम। अर्जुन, इस विषम स्थल में तुझे ये अज्ञान कहाँ से पैदा हो गया? कुल क्षय प्रणशंति कुल धर्म सनातना। जब अर्जुन को भगवान समझा ले गए, तुझे अज्ञान कहाँ से पैदा हुआ? श्रेष्ठ पुरुषों ने कभी इसका समर्थन नहीं किया, कभी आचरण नहीं किया। अनार्जुष्टम, न ये स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को देने वाला है। बताइए, आप अपनी 6वीं 7वीं पीढ़ी के पूर्वज को जानते हैं? नहीं जानते। लेकिन ध्रुव का नाम जानते हैं, प्रहलाद का नाम जानते हैं, बुद्ध का नाम जानते हैं, आज भी जानते हैं। तो कहाँ कीर्ति है? कीर्ति तो उस रास्ते में चल के, उसी कीर्ति वाला मार्ग ही तो भगवान पकड़ा रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब अर्जुन के समझ में आ गया तो अर्जुन ने स्पष्ट कहा। पहले अर्जुन कहता था कि कुल क्षय प्रणशंति कुल धर्म सनातना, फिर कहा कि प्रभु तुम अव्ययम शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्तुम पुरुषो मतों में। मतों में ये मेरा मत है। वो पहले अर्जुन का मत क्या था? कुल क्षय प्रणशंति कुल धर्म सनातना। अब अर्जुन का मत क्या है कि प्रभु तुम अव्ययम शाश्वत धर्म गोप्ता, आप ही धर्म के गोपनीय हैं, गोपनीय से भी गोपनीय, आप ही संपूर्ण धर्म है। वास्तव में महापुरुष ही संपूर्ण धर्म शास्त्र होता है, और धर्म का मार्ग भी वहीं से होकर निकलता है, धर्म की वास्तविक जानकारी उसी के पास। तो तुम अव्ययम शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्तुम पुरुषो मतों में, मतों में, ऐसा मेरा मत है। अब मत कैसे बदल गया? तो ये जो जन्म जन्मांतरों की परंपराओं का ये जो कचरा हमारे अंदर भरा रहता है, ये जैसे प्रॉपर्टी मिलती है ना, ऐसे परंपराएं भी हमको विरासत में मिलती हैं, उसी को आदमी ढोता रहता है, जैसे अर्जुन ढो रहा था। लेकिन महापुरुष के सामने जाते ही तो कहते हैं देखो भाई, ये सब संयम यह न विषय की आशा सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा। जब सतगुरु मिलते हैं तो फिर सही रास्ता मिलता है, और रास्ता मिल गया तो पहले तो मन विचलित होता है कि हैं, हम सोचते थे कि इनके कोई ऐसा सरल सा मार्ग बताइए जो परिवार के साथ रह कर के भी हमें, सब आदमी यही सोचता है। मुझे अर्जुन भी यही कह रहा था, मुझे अगर सुख चाहिए था तो इसको लेके। बोले अर्जुन, ये तुम्हारे बिना भी नहीं रहेंगे, ये आज हैं कल नहीं रहेंगे, इसलिए अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये सब कुछ अनित्य है,
इसमें अपने मन को नहीं लगाना। भजस्व माम, मेरा भजन कर। और अर्जुन, यही संस्पर्जा भोगा दुख योनिया एवते आदि अंतवंत है कौनते न ते सुरमते बुध। ये रूप रस शब्द स्पर्श गंध से जितने भी बनने वाले संस्कार हैं और कर्म हैं, दुख योनिया। रात दिन आप दुख योनियों का निर्माण, मतलब ये तो है दुख भोग ही रहे हैं, आगे भी जो मिलेंगे वो दुख योनियों का ही निर्माण करेंगे। इसलिए आद्यांतवंत है कौनते, ये आदि और अंत वाले हैं। न तेसु रमते बुधा, जो बुद्धिमान लोग हैं वो इन कर्मों में नहीं रमते हैं जो दुख योनियों का निर्माण करते हैं। यही सबने कहा। गोस्वामी जी ने इसी को कहा, तज विविध कर्म अधर्म। ये जो विविध कर्म आप लोगों ने पकड़ रखे हैं, संसार पकड़ रखा है, तज विविध कर्म। विविध कर्म, हमने विविध प्रकार के कर्म ही तो कर रहे हैं, तो ये क्या है? अधर्म। इनसे मिलेगा क्या? शोक प्रद सब त्याग हो, विश्वास करके दास तुलसी राम पद अनुराग। संत कबीर भी इसी को कहते हैं कि भजन भगत हरि नाम, भजन भगत हरि नाम, दूजा दुख अपार। भजन भक्ति और हरि के नाम के अलावा जो भी है, दूजा दुख अपार। इसके अतिरिक्त आप जो भी कर रहे हैं वो अपार दुखों की रचना कर रहे हैं। मनसा बाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार, ये सार। गुरु नानक जी ने क्या कहा कि यहाँ जो है बिख खाना बिख पहनना बिख के मुखी गिरास, इत्थे बिखे बिख कमाऊना मुइया नरक निवास। तो बिख के अलावा कुछ है ही नहीं। रात दिन उसी को गोस्वामी जी ने कहा ना, झूठे लेना झूठे देना झूठे भोजन झूठ चबेना, रात दिन में। और फिर मल की जाए मलही के धोए। एक दुख से छूटने के लिए आप दूसरे दुख का सहारा ले रहे हो। मल की जाए मलही के धोए, को घृत पाव की बारी। शरीर कपड़े में कीचड़ लग गया और कीचड़ को कीचड़ से ही धो रहे हैं। देखिए आदमी की सोच तो देखिए। आपके जीवन में दुख आया और उस दुख से छूटने के लिए आप जिस कर्म का सहारा ले रहे हैं उस कर्म का परिणाम तो देखो क्या है। वो स्वयं नश्वर है। इसलिए महापुरुष तो फिर धर्म क्षेत्र। अब जब धर्म क्षेत्र है तो सबसे पहले जानना धर्म है ना, क्या है। भगवान कृष्ण ने पहले अर्जुन समझता था ये कुल परंपरा के साथ, बोले गोविंद मुझे सुख चाहिए थे भोग चाहिए थे तो परिवार को लेके, जब यही नहीं रहेंगे तो फिर मैं क्या करूँगा। बोले अर्जुन तो बातें तो बड़ी बड़ी करता है, लेकिन तब अर्जुन जब समझ में आ गया तब कहा प्रभु नष्टम मोहा स्मृतिम लब्धो तत्प्रसादात मैं अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्यम वचनम। तो पहले मना कर दिया गोविंद मैं युद्ध कदापि नहीं करूँगा, अब क्या कह रहा है करिष्य वचनम। तो प्रभु आप जैसा आदेश करोगे मैं तत्पर हूँ, और यहीं से साधना की शुरुआत। जब आज्ञा पालन की क्षमता आ जाती है वहीं से साधना की शुरुआत होती है, और वहीं से फिर उसका कल्याण भी निश्चित होता है। और वो ऐसा नहीं कि सब धर्म जो है, वो कहा ना पार्वती ने शंकर जी से कि नृप सहस्र मैं सुनहु पुरारी को ये को होए धर्म व्रतधारी। सब धार्मिक होते हैं। पार्वती ने कहा हजारों में से कोई एक धर्म का व्रत लेता है, और हजारों धर्म का व्रत ले लिया तो धर्मशील कोटिन में कोई, करोड़ों में से कोई एक आचरण करने वाला होता है। किसी किसी के मन में आता है भाई हमको भी भजन करना चाहिए, क्योंकि दुखों से छूटने का और सृष्टि में कोई उपाय ही नहीं। मल की जाए मलही के धोए है वो। हमने रात दिन संस्कार बनाए हैं, और इन संस्कारों से छूटने का संसार में कोई दूसरा रास्ता नहीं। वो एक संस्कार। आप कहीं भी जाते हो,
आप लोगों ने सभी ने 9 दिन तक खूब पूजा किया देखिए, लेकिन कभी किसी ने विचार किया? चैत्र में जब नवरात्रि आप लोग मनाते हैं तो उसके बाद राम का जन्म होता है, तुरंत रामनवमी मनाते हैं। और कुंवार में जब नवरात्रि होती है तो उसके बाद राम की विजय मनाते हैं। बताइए, महिषासुर को फूंकते हैं कि रावण और कुंभकर्ण को फूंकते हैं? विजयदशमी। तो दोनों नवरात्रि में राम का संबंध। क्या कभी विचार किया? क्या नहीं, जो परंपरा मिली बस अपना करते चले गए। कभी सोचा कि हम मेघनाद की तरह अगर ठोस सोने का मंदिर बनाते, ठोस सोने की प्रतिमा देते, और मेघनाद जैसे तो कोई पूजा कर ही नहीं सकता था। आज भी आप लोगों के अंदर जो भी क्षमता है, जिसके पास, किसी के पास 1000 रुपए की, किसी के पास 500, किसी की 100 की, किसी की 50 की, है कि नहीं? कोई 10 रुपए की माला लेता है, कोई 50 रुपए की, कोई 100 रुपए की, जैसी जिसकी क्षमता है। मेघनाद वो अपने स्तर से पूजा कर रहा था और वहीं देवी के सामने यज्ञ कर रहा था ना। यज्ञ जो है वो देवी के सामने ही कर रहा था। वहीं भगवान ने लक्ष्मण को भेज दिया सेना की टुकड़ी लेके विभीषण के साथ, और वही देवी के सामने से खींच के खत्म कर दिया। मेघनाद भी देवी का पुजारी था? नहीं था? रावण भी था, तो हनुमान जी जाके उसको फिर निपटाया है। और एक कौन था वो जो फिल्मों में काम करता था, गुलशन कुमार, जिसके नाम से बम्बई का नाम पड़ा। बम्बा देवी के दर्शन ही कर रहा था और बढ़िया पूजा करता था, लाखों रुपए भेंट देता था। और कभी दर्शन करके निकला, देवी को रोकना चाहिए ना। देवी कहना चाहिए कि देख तेरे मारने वाले बाहर खड़े हैं। वो गेट में ही खड़े थे दोनों, बाहर निकला तो पिट। लेकिन अगर भगवान को पकड़ लिया है आपने, भगवान के अलावा आपके हृदय में कोई भी नहीं है, तो भगवान कभी आपके जीवन में अनिष्ट नहीं होने देगा। त्रिजटा और विभीषण 2 ही थे लंका में, 2 थे ना। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रत निपुण विवेका। और जब रावण ने आदेश दिया कि सीता को कैसे भी करके भयभीत करके मनाओ, तो भगवान ने उसको पहले सपना में बता दिया था। तो सबही बोल सुनाए से सपना, सीता ही से करो हित अपना। मैंने देखा है सपने हु बानर लंका जारी, सिंधु कूद आवा कपि भारी, तही अशोक बाटिका वो जारी, जातु धान सेना सब मारी। उखर आरूढ़ नगन 10 शीशा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। और भक्त को विश्वास होता है, ये सपना में कहूँ विचारी, होई हैं सत्य गए दिन चारी। तो भगवान ने उसको तो अनिष्ट से बचाया ही बचाया, लेकिन वो कमांडर थी लेडीज फोर्स की, तो जो उसके आश्रित और निशाचरियाँ थीं, भगवान ने उसके सहारे से उसको भी बचाया। तो यदि आप सच्चे मन से भगवान के भक्त हैं तो भगवान आपको अनिष्ट से तो बचाएंगे ही बचाएंगे, और आपसे जो जुड़ा हुआ है उसको भी अनिष्ट से बचाएंगे। त्रिजटा को तो बचाया ही बचाया, लेकिन त्रिजटा से जुड़ी हुई जितनी राक्षसियाँ थीं भगवान ने उनको भी बचा लिया। ये है अनिष्ट से, और हम सब अनिष्ट से बचना चाहते हैं। और अगर भगवान को नहीं पकड़े होती तो जो जैसे सब कर रहे थे वैसे पूरी लंका में, लंका का भविष्य भगवान ने किसी को नहीं बताया, क्योंकि भगवान का कोई भक्त था ही नहीं। तो भगवान का जो सच्चा भक्त होता है, आपने जो भी भले बुरे कर्म किए हैं सब परमात्मा की विद्यमानता में किए, उसको पता है। और जब आप किसी महापुरुष के सानिध्य से साधना में अग्रसर होते हैं तो वो भगवान आपके हृदय से रथी होकर बताता है आपके कौन से जन्म का कौन सा भोग आने वाला है, कैसे कटेगा, उपाय भी बताते। और इस तरह से समझाते हुए बताइए,
आप एक ज्योतिष के पास जाओगे तो जो उसकी फीस है हर बार दोगे, वो कुछ बताएगा फिर भी सही हो ना सही हो। लेकिन भगवान जो कहता है, जो त्रिजटा को बताया, जो भरत को बताया, भरत अपनी ननिहाल में थे, लेकिन अनरथ अवध आरंभ्यो जबते असगुन होई भरत का तबते, तब से बताने। प्रताप भानु नाम का एक राजा था, तो एक कपटी मुनि मिल गया, बताया तो उसने सही। वो कपटी मुनि ने कहा, देख विप्र श्राप बिन सुन महिपाला, तोर नाश नहीं कौन्यु काला, जो विप्रन बस करहु नरेशा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा। अगर विप्रों को अपने बस में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, देखिए उसने सही फार्मूला दिया। लेकिन ये कैसे बस में होंगे? बोले मैं गलत रास्ता बता दिया, बस सिद्धांत तो ठीक था। बोले मैं रसोई बनाऊं और तुम परोसो, लेकिन वो उसने रसोई नहीं बनाया, रसोई बनाया उसका एक राक्षस था। पुरोहित के भेष में गया और उसमें विविध मृगन कर आमिष रांधा, तिनमा विप्रमास खल साधा, परसन लगे जब महिपाला, भय आकाश बाणी तहीं काला। विप्र वृंद उठी उठी ग्रह जाओ, है बड़ी हान अन्न जन काहू। उस अनिष्ट से किसने बचाया? भगवान ने। ये हमारे भारत का दर्शन था, भारत का सिद्धांत था। सब दुज उठे मान विश्वास, सब भयो रसोई भूसुर मासु, सब दुज उठे मान विश्वास। लेकिन फिर उन्होंने कहा, अरे ईश्वर राखा धर्म हमारा, तय जइहे समेत परिवारा तूने। तब फिर भगवान ने फिर भी कहा कि विप्रहु श्राप विचार न देना। तुमने विचार के श्राप नहीं दिया, ऐसा कोई अपराधी नहीं है, अपराधी तो कोई और है, तो इसके उद्धार का उपाय बता दो। अपराध तो इसका है नहीं, अब मुंह से निकल गया तो बोले प्रभु आपके हाथ से ही इसका उद्धार हो जाएगा, आपके हाथों ही होगा। लेकिन अब निकल तो गया मुंह से। तो परमात्मा हर समय हर क्षण अपने भक्तों को अनिष्टों से सुरक्षित रखते हुए उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचाते हैं, बशर्ते हमारा जो अंतःकरण है वो त्रिजट जैसा हो। राम चरण रति निपुण विवेक, भरत जैसा हो, जो भाई के लिए सब कुछ सर्वस्व का त्याग कर सकता है। इसके बाद भी भरत को अभिमान नहीं हुआ और इतना कहा कि कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना। क्या भरत कपटी कुटिल थे? हम 4 दिन नियम से मन से सेवा कर लें तो 5वें दिन अभिमान हो जाएगा, हमसे बड़ा सेवा करने वाला कौन। और भरत इतना देने के बाद भी सब कुछ, और फिर भी कहा मैं कपटी हूँ कुटिल हूँ, इसलिए भगवान ने मुझे साथ में नहीं रखा। लक्ष्मण है धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। हाँ, लक्ष्मण तो मुझसे ज़्यादा, मतलब सब कुछ करने के बाद मन में ऐसा भाव हो कि हमसे ज़्यादा वो है, अभी तो हम कुछ हैं ही नहीं। इसीलिए कभी भी अपनी भजन का, सेवा का, अच्छे गुणों का अगर अभिमान आ गया तो फिर हम कृपा से दूर होने लगते हैं। और ये दूसरी चीज़ ये देखना चाहिए, देखिए यज्ञ की बात जो पूछा है ये बहुत इतना प्रचलन है, आप लोग बहुत कम लोग समझते होंगे, सुना कम होगा। इसलिए दक्ष यज्ञ कर रहा था और दक्ष का यज्ञ नष्ट करने के लिए, यही तिलजौ वाला घी वाला, उसका यज्ञ नष्ट करने के लिए भगवान ने वीरभद्र को भेज दिया अपने सेनापति को। उसी यज्ञ में सती खत्म हुई। अगर वो एक अच्छा काम होता तो भगवान शंकर उसे नष्ट क्यों करते? भागवत में भी एक प्रसंग आता है, जब भगवान कृष्ण जो है वो यज्ञ, पुरोहित यज्ञ कर रहे थे, भगवान को भूख लगी थी तो वहाँ यज्ञ हो रहा था, वहाँ भेजा था ग्वाल बालों को, उन्हें भगा दिया, हटो।
तो बोली ये मेरे भक्त नहीं हैं, इनके घर जाओ, वो ब्राह्मण पत्नियां हैं, वो मेरी भक्त हैं। तो हाँ, बोले सच्चा फल इनको मिला। यज्ञ का फल जो है, रावण भी तो यज्ञ कर रहा था। नाथ करे रावण यज्ञ जागा, सिद्ध होए नहीं मरे अभागा। उस यज्ञ को नष्ट करने के लिए भगवान ने भेज दिया था। मेघनाद मख करही अपावन, लेकिन वो अपावन है। खल मायावी देव सतावन। तो एक यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान स्वयं खड़े हैं। विश्वामित्र यज्ञ कर रहे तो स्वयं, लेकिन एक यज्ञ की नष्ट करने के लिए भगवान सेना भेज देते हैं। तो यज्ञ जो है, जिसको भगवान कृष्ण ने माना है, हमारे महापुरुषों ने माना है, उनकी वाणी प्रमाण है। सह यज्ञ प्रजा सृष्टो पुरोवाच प्रजापति अनैन पृष्ठ विश्वधमेश वास्तुष्ट काम दुख। जो इष्ट की पूर्ति कराते, जहाँ हमारा अनिष्ट न हो। यज्ञ का जो मतलब होता है, जैसे वेदज्ञ माने क्या होता है, जो वेद का ज्ञाता, धर्मज्ञ माने जो धर्म का ज्ञाता। ऐसे यज्ञ जो जानने योग्य है। यो ज्ञास जो शब्द है ना, वो ज्ञान का प्रतीक, ज्ञाता। मर्मज्ञ, धर्मज्ञ, वेदज्ञ, देवज्ञ, यज्ञ, तो जो जानने योग्य है। और उसका ज्ञाता कौन है? भगवान कृष्ण ने पहले बताया, जिसमें युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध? दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति का वो शरीर अंतराल में। इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्र मृत्य विधीयते ये तत्व वेद तम प्राहु क्षेत्रज्ञ तत्विद। जो इनको जान लेता है, शरीर कैसे क्षेत्रज्ञ है, वही क्षेत्रज्ञ है। अर्जुन क्षेत्रज्ञम चापि माम सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यतच ज्ञानम मतम मम। यही ज्ञान है, एक पुस्तक का रटना नहीं। क्षेत्रज्ञम चापि माम, पहले कहा कि इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्र मित्य विधीयते ये तत्व वेद तम प्राहु क्षेत्रज्ञम इति तद्विदा। वो क्षेत्रज्ञ है जो इन शरीरों के अंतराल में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को जानता है। अर्जुन क्षेत्रज्ञम चापि मान, और मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ, और वो भी क्षेत्रज्ञ है, तो बराबर लेवल कर दिए ना। जैसा वो वैसा कृष्ण। और क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम यथच ज्ञानम मतम मम। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही ज्ञान है, ये मेरा मत है। भगवान कृष्ण ने बहुत साफ शब्दों में कहा। और उसको समझने के लिए फिर उन्होंने यज्ञ बताया। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्ते यज्ञ से कुतो अन्य कुरुषतम। यज्ञ करते करते जो शेष बचता है, उस ज्ञानामृत का पान करने वाला योगी सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। और नायम लोकस्ते यज्ञ से कुतो अन्य कुरुषतम। जो इस यज्ञ को नहीं करता है, उसको अन्य लोग कैसे सुख कर होंगे, जब यही सुख नहीं होगा। मनुष्य शरीर मतलब दुखों से छूटने के लिए ईश्वर की प्राप्ति। और आप क्या हैं? अमृतस्य पुत्र। मनुष्य क्या कहा? अमृतस्य पुत्र, अमृत के पुत्र हैं। और उसी सनातन अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करने की विधि है श्वास पर श्वास का यजन। अपाने जुहति प्राणा प्राणापान तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध प्राणायाम परायण। इसका यजन करते करते जो है, फिर आप उस अमृत तत्व को, हाँ यश यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्तो ब्रह्म सनातन। इसी अमृत को पाने के लिए अनेक विधियों के द्वारा, अनेक दृष्टांतों के द्वारा हमारे महापुरुषों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रक्रिया वही है। अब जैसे कहा ना कि 5 तत्व में, तो अब परमात्मा तो एक है। अब परमात्मा को पाने की प्रक्रिया को आप क्या नाम दोगे? बुद्ध प्रक्रिया नाम दोगे कि संन्यास नाम दोगे कि वैराग्य नाम दोगे? उनको बेचारों को यही पता नहीं। अब कोई कह देता मैं वैरागी हूँ, कोई कहता मैं सन्यासी हूँ।
भाई काम तो वही करना है ना, अपने मन को विषयों से समेटकर भगवान में लगाना है। तो इस प्रक्रिया को आप नाम क्या दोगे? बैरागी कहोगे, सन्यासी कहोगे, उदासी कहोगे, क्या कहोगे? बुद्ध क्रिया कहोगे कि जैन क्रिया कहोगे कि इस्लाम क्रिया कहोगे कि ईसाई क्रिया कहोगे? क्रिया वही। इसलिए भगवान राम ने क्या कहा? यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प दे खुदाई, और नर तन पाई विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विसिले। तो सुधा, उस अमृत की प्राप्ति कैसे होगी? इसी यज्ञ की। यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो पलट सुधाते। इसीलिए परशुराम ने जो भी यज्ञ किया, भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा? यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ। और जप कहाँ से करना है? ओम युक्ताक्षरम व्यवहारन मामे स्मरण, ये जप यज्ञ। और परशुराम ने भी हजारों यज्ञ किए, तो परशुराम ने अपना परिचय दिया भगवान राम से, मैं यही परशु काट बल की दीन्हे, और कोटिन समर जप जग कीने। परशुराम ने कहा मैंने जप यज्ञ किए करोड़ों। और परशु क्या है? दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। समर्पण भाव से किसी सत तत्वदर्शी महापुरुष सदगुरु के प्रति समर्पण भाव से जप यज्ञ का विधान है। इसलिए परशुराम ने कहा मैं यही परशु काट बलि दे, कोटिन समर जप जग कीने। मैंने जप यज्ञ किया, और उस जप के द्वारा, नाम जप के द्वारा ही वो जानने, संसार में केवल परमात्मा ही जानने योग्य है, और उस जप के द्वारा ही उसको जानने का विधान है। इसलिए शुरुआत में से अपने मन को समेटा, तो समेट के करेंगे क्या? भगवान कृष्ण ने रास्ता बताया कि वो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्म्यानि सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, तमेव शरणं गच्छ। तुम उसी हृदय में स्थित ईश्वर की शरण जाओ। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्त शास्त्रम। जब शरण में चले गए तो सर्व द्वाराणी, कैसे शरण जाए? शरण जाने की विधि बताया। सर्व द्वाराणी संयम मनो हृदय निरुद्ध च, मूर्धन्या धायात्मना प्राणमा स्थितो योग धारणाम। ईश्वर कहाँ निवास करता है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन, अस प्रभु हृदय क्षति अभिकारी, सकल जीव जगत दीन दुखारी। ऐसा प्रभु हृदय में रहता है। तो कहते हैं फिर हृदय में रहता है ईश्वर। मन का निरोध कहाँ करना है? मनो हृदय निरुद्ध च, मन का हृदय में निरोध करो। कहाँ? जहाँ ईश्वर है, ईश्वर के पास। और जब मन ईश्वर के पास निरोध हो जाए तो उसको एक ड्यूटी दे दो, ओम युक्ताक्षरम व्यम व्यवहारन मामे स्मरण। ओम ये अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, इसका जाप करो, मेरा ध्यान करो। ऐसा करते हुए यह पर्याप्त तजद्देहम सयाति परमाम गतिम, वो परम धाम को प्राप्त हो जाता है। यज्ञ का परिणाम निकल आता है परमात्मा, यान्तो ब्रह्म सनातनम। इसीलिए श्वास पर श्वास का यजन, नाम जप के साथ इसकी शुरुआत। और जहाँ कामनाएं और संकल्प वर्जित हो जाएं वहाँ उसकी पराकाष्ठा। उस पराकाष्ठा के बाद वो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, यज्ञ शेष हो जाता है। फिर माला जपू न कर जपू, जिभ्या जपू न नाम, अब भजन हमारो हरि करें हम पायो। किसी का लड़का खो गया और खोजते खोजते मिल गया, फिर इसके बाद खोजेगा क्या? आपने नाव में बैठकर गंगा पार किया, जब वो किनारा मिल गया तो क्या नाव में बैठे रहोगे? नाव छोड़कर किनारे पहुंच गए। तो जिस नाम का सहारा लिया, जिस सेवा का सहारा लिया और वो किनारा मिल गया, तो फिर माला जपू न कर जपू, जिभ्या जपू न नाम, अब भजन हमारो हरि करें हम पायो। कबीर साहब के जो जानने पहचानने वाले वो कहा करते थे, जब जाए ना कि थोड़ा गोवर्धन परिक्रमा, अरे चित्रकूट की परिक्रमा, मैं जहाँ जहाँ जाऊँ सोई परिक्रमा, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ
जहाँ जहाँ जाऊँ सोई परिक्रमा, जो कुछ करूँ सो पूजा, भीतर बाहर एक ही देखूँ, भाव मिटा सब दूजा। जब भीतर और बाहर एक जैसा दिखाई देने लगे, जो हृदय में स्थित परमात्मा है वो हृदय में दिखाई देने लगे और बाहर भी उसी का रूप दिखाई देने लगे, तो भीतर बाहर एक ही देखूं, यह है यज्ञ का परिणाम। तो भाव मिटा सब दूजा, भला ऐसा महापुरुष किसी से भेद करेगा क्या? इसलिए भगवान कृष्ण ने यही कहा कि वो विद्या विनय संपन्न में, ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, चंडाल में, ब्राह्मण समदर्शी है, वो समदर्शी होता है। वो न किसी को हे दृष्टि से देखता है, न किसी को श्रेष्ठ दृष्टि से। वो सर्वत्र सब में एक ही आत्मा का प्रसार देखता है, संसार का यथार्थ रूप देखता है। और यही भगवान ने गीता में भी कहा कि अर्जुन, जो संपूर्ण भूत प्राणियों में मुझ वासुदेव को देखता है और मुझ वासुदेव में संपूर्ण भूत प्राणियों को एक जगह स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। बाकी तो सब डुप्लीकेट देख रहे हैं, यथार्थ भी वही देखता है। और फिर ऐसा महापुरुष समाज में कहाँ भेद डालेगा, कहाँ भ्रम पैदा करेगा? वो तो सीधे कहे संसार का चिंतन दुख का कारण है और ईश्वर का चिंतन, और वहीं से जहाँ से ईश्वर का चिंतन शुरू होता है वहीं से सुख शुरू होता है, और जहाँ से संसार का चिंतन शुरू होता है। अब ये बात अलग है कि हम समय कितना दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है। जितना जिसके ऊपर माया का, संसार का दबाव है, विषयों का दबाव है, उतना ही उसके पास समय कम है। और जैसे जैसे उसका दबाव हल्का होता जाएगा, जैसे समाज में आपके 10 दोस्त होते हैं, क्या 10 के पास आप बराबर समय देते हो? किसी को आप हृदय से चाहते हो, उसके पास ज़्यादा समय देते हो और उसी से दिल की बात भी करते हो। कोई मिला, उससे दूर से नमस्ते कर लिया। जिसकी सड़कों में मिलते हैं, क्या सबसे नमस्ते करते हो? बस उतना उसी से मतलब है। एक से हाथ मिला लिया, एक के साथ बैठ के चाय भी पी लिया, ये भी दोस्त है। लेकिन एक के साथ बैठ के अपने दिल का सुख दुख बांट लिया, कुछ कह दिया, कुछ उससे भी रह जाता है, ऐसा नहीं है। अब भगवान से तो पूरा का पूरा रह जाता है। इसलिए भगवान के सामने बैठ के रोना गाना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, फिर धीरे धीरे वो क्षमता आती है। जो मन आज नहीं लगता है वो कल, अब ये नहीं। पूज्य परमहंस महाराज जी से जब कोई भक्त कहे गुरु जी जा रहे हैं अब ध्यान, बोले क्या ध्यान? तुम जितना ध्यान रखोगे वही लौट के मिल जाएगा। अब गुरु जी का कितना ध्यान रखते हैं बताओ, कितना ध्यान रखते हैं गुरु जी का? वो तो गुरु जी का इतना भी ध्यान रखते हैं। पिछले भंडारा में हम 4 दिन सेवा किए थे, लेकिन लड़का लड़की की ब्याह में 15 दिन से नींद नहीं आई, सोए नहीं, वो याद नहीं रहे। तो ध्यान हम उतना ध्यान करते हैं, उतनी लगन से हम ध्यान करते हैं। फिर आपको तो ना अपने जीवन से कोई शिकायत होगी, ना ईश्वर से शिकायत होगी, कभी नहीं होगी, क्योंकि आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। आपने अभी सबके प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया कि नहीं? बच्चों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, पत्नी के प्रति, माँ बाप के प्रति, भाइयों के प्रति, समाज के प्रति, सबका पालन किया और पूरे मन से किया। लेकिन मिला क्या? लेकिन गुरु के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है? क्या हमने इसका पालन किया? जी है। जो गुरु संपूर्ण दुखों से छुटकारा दिला के हमें ईश्वर की प्राप्ति के दर्शन के योग्य बनाता है, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो लगा, उसके प्रति हमारा कोई कर्तव्य ही नहीं है। तो बताइए फिर बात बनेगी तो कैसे बनेगी? इसलिए कर्तव्य का पालन होना चाहिए, फिर कभी कोई शिकायत नहीं। प्रसाद।